साल 1558 की बात है। एक मुगल सेना पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, अचानक एक भयानक तूफान उठा, आसमान में अंधेरा छा गया और मंदिर के अंदर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने पूरी की पूरी सेना को बिना एक तलवार चलाए ही भागने पर मजबूर कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज एक घटना है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये अनगिनत हैरान करने वाले रहस्यों का एक ऐसा केंद्र है जो आज भी तर्क और विज्ञान को चुनौती देता है। चलिए, कुछ हैरान करने वाले सवालों के साथ ही शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या कभी ऐसा झंडा देखा है जो हवा के बहाव की उल्टी दिशा में लहराता हो? जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर रोज, हर पल यही करता है और आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। अब जरा मंदिर की रसोई के बारे में सोचिए। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, है ना? लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। ये कैसे हो सकता है? और अब सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, इन अधूरी सी दिखने वाली लकड़ी की मूर्तियों के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसे आज तक जिसने भी देखने की हिम्मत की वो या तो मर गया या फिर अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। यही वो रहस्य है जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य के और करीब चलते हैं। मंदिर का जो सबसे बड़ा राज है वो है ब्रह्म पदार्थ। कहते हैं कि ये स्वयं श्री कृष्ण का जीवित हृदय है जो आज भी धड़कता है। तो ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? इसे दिव्य तत्व भी कहते हैं। मान्यता ये है कि महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो अविनाशी रहा। यही हृदय जो कहते हैं कि आज भी धड़कता है और ऊर्जा से भरा हुआ है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का प्राण है, उसकी आत्मा है। हर 12 साल में एक बेहद गोपनीय रस्म होती है जिसे नवकलेवर कहते हैं। इसमें ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी गुप्त क्यों है, जरा देखिए। पहला कदम, जिस रात ये होता है पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, एक भी लाइट नहीं जलती। दूसरा कदम, मंदिर के मुख्य पुजारी जिनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथों पर मोटे कपड़े लिपटे होते हैं, वो गर्भगृह में जाते हैं। तीसरा कदम, उसी घोर अंधेरे में वो रहस्यमयी स्थानांतरण होता है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, इस राज को पूरी तरह से गुप्त रखना। ये एक ऐसा राज है जिसे मंदिर के भीतर ही दफन रखा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर एक खौफनाक बात भी कही जाती है। कहते हैं कि जो इसे देख ले वो तुरंत मर जाता है। साल 2015 में जो पिछला नवकलेवर हुआ था, उस दौरान एक पुजारी ने गलती से इसे छू लिया था। वो वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुका था। ये घटना इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? एक तरफ तो अटूट विश्वास है कि ये दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, एक आध्यात्मिक वस्तु है। वहीं दूसरी ओर कुछ शोधकर्ता एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला सिद्धांत देते हैं। उनका मानना है कि ये एक तरह का आर्क रिएक्टर हो सकता है, यानी एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली की कुचालक होती है और इस पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को रोक सकती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि ये पदार्थ चांदी की तरह लिक्विड है और रोशनी पड़ते ही तेजी से कांपने लगता है। लेकिन ये दिव्य वस्तु मंदिर में आई कैसे, और इन मूर्तियों का रूप इतना अनोखा और अधूरा क्यों है? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत काल में। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के 36 साल बाद, जब गांधारी के श्राप के कारण श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय आग में भी नहीं जला, बल्कि
और भी तेजी से धड़कने लगा। तब अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया। सालों साल बाद वो लट्ठा बहते बहते ओडिशा के तट पर आ पहुंचा, जहां उसे सबरा जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने पाया और वो उसे नील माधव के नाम से पूजने लगे। ठीक उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्हें उस दिव्य नील माधव को ढूंढकर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा की खोज उन्हें विश्ववसु तक ले तो आई, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे वो दिव्य वस्तु गायब हो चुकी थी। राजा बहुत निराश हुए, पर फिर भगवान ने उन्हें सपने में बताया कि समुद्र तट पर एक पेड़ का लट्ठा बहकर आएगा और उसी से मूर्तियां बनेंगी। जब वो पेड़ का लट्ठा लाया गया तो कोई भी कारीगर उसे काट ही नहीं सका। तब भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए एक शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। काम शुरू हो गया और कमरे से औजारों की आवाजें आने लगीं, लेकिन 15 दिन बाद आवाजें अचानक बंद हो गईं। रानी की जिद पर अधीर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर का मंजर हैरान करने वाला था। बढ़ई गायब था और पीछे रह गई थीं केवल 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तभी मूर्तियों के अंदर से एक दिव्य आवाज आई और उन्हें हृदय की धड़कन महसूस हुई, जिसने बताया कि श्री कृष्ण का हृदय अब इन मूर्तियों के भीतर है। अब इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी कड़ी है भविष्य मालिका। ये करीब 500 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें कलयुग को लेकर भविष्यवाणियां की गई हैं, और हैरानी की बात यह है कि वो सच होती दिख रही हैं। भविष्य मालिका में लिखी बातें और हाल की घटनाएं, ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच होती दिख रही हैं। देखिए, ग्रंथ में लिखा था, एक बड़ी बीमारी आएगी, लोग घरों में रहेंगे। ये 2020 की कोविड महामारी की सीधी तस्वीर लगती है। फिर भविष्यवाणी थी कि मंदिर के झंडे में आग लगेगी, और 19 मार्च 2020 को ठीक यही हुआ। आगे लिखा था कि एक भयंकर तूफान मंदिर के नील चक्र को झुका देगा, और मई 2019 में चक्रवात फानी ने ऐसा ही किया। और सबसे अजीब, ग्रंथ में लिखा था कि अब शकुनी पक्षी गुंबद पर बैठेंगे, जो कभी नहीं होता। लेकिन जुलाई 2020 में मंदिर पर गिद्ध बैठे देखे गए। ये सब एक साथ होना, ये सिर्फ इत्तेफाक से कहीं ज्यादा लगता है। भविष्यवाणियों के अलावा भी मंदिर में हर रोज ऐसे चमत्कार होते हैं जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं, और विज्ञान के पास कोई भी जवाब नहीं होता। जरा इन रोज होने वाले चमत्कारों की लिस्ट देखिए, जो विज्ञान को भी सोच में डाल देती है। पहला, वो झंडा जो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मौसम विज्ञान के सारे नियम यहाँ फेल हो जाते हैं। फिर गुंबद की परछाई, सोचिए, इतनी बड़ी इमारत और उसकी कोई परछाई नहीं, दिन के किसी भी वक्त नहीं। और जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की लहरों का शोर पूरी तरह गायब हो जाता है, जैसे किसी ने कोई अदृश्य स्विच बंद कर दिया हो। और सबसे हैरानी की बात, आज तक कोई भी पक्षी या हवाई जहाज मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं उड़ा है। ये सब कैसे मुमकिन है? और हम उस घटना को कैसे भूल सकते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी 1558 में, जब मुगल सेनापति कला पहाड़ मंदिर को नष्ट करने आया तो एक अलौकिक तूफान और दिव्य प्रकाश ने उसकी पूरी सेना को डराकर भगा दिया। इतिहास में ये दर्ज है, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक और सबूत है कि कैसे कोई अज्ञात शक्ति इस जगह की रक्षा कर रही है। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है कि ये सब क्या है? क्या ये सदियों पुरानी कहानियां सिर्फ संयोग और लोगों का अंधविश्वास हैं, या फिर जगन्नाथ मंदिर में वाकई कोई ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है, कोई ऐसी ऊर्जा जिसे हमारा विज्ञान आज भी समझने या नापने में नाकाम है? इसका जवाब शायद विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव में ही छिपा है।